अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि शेख हसीना वाजिद ने मुल्क के अंदर ऐसा कानून क्यों पास किया, ऐसा क्यों कोटे बनाए कि जिसके बाद बांग्लादेश के तुलबा को, बांग्लादेश के फ्यूचर को सड़कों पर आना पड़ा और अवाम के दिलों में, बांग्लादेश के स्टूडेंट के दिलों में इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव के आदेश दिए हैं। जुलाई की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हजारों छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लागू मौजूदा कोटा व्यवस्था सत्ताधारी आवामी लीग के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में 93% सरकारी नौकरियों को मेरिट के आधार पर भरा जाए और 1971 स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को 5% आरक्षण दिया जाए। बाकी 2% नौकरियों को विकलांग और नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखा गया है। अब तक बांग्लादेश में 1/3 सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थीं। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और अब तक कम से कम 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश की सरकार ने साल 2018 में इस विवादित कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन पिछले महीने एक निचली अदालत ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस विकास से विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार नहीं मिला है। अनुमान है कि करीब 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा नौकरियों की तलाश में हैं। बांग्लादेश रेडी टू वियर कपड़ों के निर्यात का एक पावर हाउस है। देश वैश्विक बाजार में लगभग 40 अरब डॉलर की कीमत के कपड़ों का निर्यात करता है। ये क्षेत्र 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन आकांक्षी युवा पीढ़ी के लिए ये नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश ने राजधानी ढाका में नई सड़कों, पुलों, कारखानों और यहाँ तक कि मेट्रो रेल का निर्माण करके खुद को बदल दिया है। पिछले एक दशक में इसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हुई है और विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस विकास का कुछ हिस्सा केवल हसीना की आवामी लीग के करीबी लोगों की ही मदद कर रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की सहायक प्रोफेसर समीना लुत्फा कहती हैं, हम बहुत अधिक भ्रष्टाचार देख रहे हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी के करीबियों के बीच। भ्रष्टाचार बिना रोक टोक के लंबे समय से जारी है। हाल के महीनों में बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री हसीना के कुछ पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा होती रही। इनमें एक पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व पुलिस प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारी और राज्य भर्ती अधिकारी शामिल हैं। हसीना ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी लंबे समय से चली आ रही समस्या है। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कई ह्यूमन राइट वर्कर्स का कहना है कि पिछले 15 सालों में लोकतांत्रिक गतिविधि के लिए जगह कम हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने बीबीसी को बताया कि लगातार 3 चुनावों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने साल 2014 और 2024 में चुनावों का बहिष्कार करते हुए कहा कि हसीना के शासन के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं थे। वो चाहते थे कि चुनाव एक निष्पक्ष कार्यवाहक प्रशासन के अधीन हो। प्रधानमंत्री हसीना ने हालांकि इसे हमेशा नकारा है। अधिकार समूह का ये भी कहना है कि पिछले 15 वर्षों में 80 से अधिक लोग गायब हो गए हैं और उनके परिवार वालों को उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। इनमें से कई सरकार के आलोचक रहे।
सरकार पर विरोध और मीडिया को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना पिछले कुछ सालों में तेजी से निरंकुश हो गई हैं, लेकिन उनके मंत्री इन आरोपों से इनकार करते हैं। डॉक्टर लुत्फा कहती हैं, सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोगों में लंबे समय से गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अब अपना गुस्सा दिखाने भी लगे हैं। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। वहीं हसीना के मंत्रियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के उकसाए वाली कार्रवाई के बावजूद सरकार ने संयम बरता है। जनवरी 2009 के बाद से शेख हसीना के सामने छात्रों का विरोध संभवतः सबसे बड़ी चुनौती है। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश उन ममालिक में है जिनकी मईशत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और दूसरी तरफ देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान नौकरियों से महरूम है। और दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं, यहां पर दुनिया भर से आके लोग एजुकेशन हासिल करते हैं। बांग्लादेश का तालीम का शोबा, एजुकेशन का शोबा बेहतरीन है, दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। तो आज देखें, हिंदुस्तान से तालिबे इल्म बांग्लादेश में डॉक्टर की डिग्री लेने आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनने आते हैं। पाकिस्तान से बच्चे जाते हैं, दुनिया भर से लोग बांग्लादेश में एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री हासिल करने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको नौकरी ना मिले, आपको जॉब ना मिले, तो ये ज्यादती है। और आज भी बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा नौजवान ऐसे हैं जो नौकरियों से महरूम हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत ऐसे बिल बना रही है, ऐसे कवानीन बना रही है जिसमें इनको जो उम्मीद नजर आती है, जो एक उम्मीद है, वो भी मर जाती है। बांग्लादेश के स्टूडेंट इसीलिए सड़कों पर निकले हैं। और आज देखें तो बांग्लादेश के अंदर अगर ऐसे ही हालात रहे तो इसकी जो मईशत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, वो भी ग्रो नहीं कर पाएगी, वो भी नीचे आ जाएगी। आप देखें कितने दिनों से बांग्लादेश के अंदर धरने जारी हैं, प्रोटेस्ट जारी हैं, एहतजाज जारी हैं, और कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश के स्कूल बंद हैं, बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू जैसी हालात हैं, तो कैसे कारोबार चलेगा, कैसे मईशत ग्रो करेगी। तो जी वकास भाई, क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने बात की ना, 1 करोड़ से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो नौकरियों की तलाश में हैं। तो जब आपके पेरेंट्स भी हैं, आप इतनी ज्यादा एफर्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना तकरीबन और कुछ नहीं 10 से 12 साल आप एजुकेशन को देते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि यार हम ये एजुकेशन हासिल करेंगे, ये तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। आप एक अच्छी जॉब के लिए ये सब कर रहे हैं ना, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। जहां पे 1 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ नौकरियों की तलाश में हैं, और बेचारे वो क्या करते हैं, बेरोजगार ही है ना। जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप फिर ये छोटे मोटे काम करके सिर्फ अपना घर का राशन ही चलाएंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन लिया कि 93 जो पोस्टेज हैं वो मिलेंगी, ये तलबा को मिलेंगी या मेरिट की बुनियाद पे आएंगी, तो ये उन स्टूडेंट के लिए अब वो बेनिफिट होगा जो मेरिट पे आएंगे, जिन्होंने तालीम हासिल की होगी। ये हुकूमत के जो यारी दोस्ती हैं, ऐसा सीन नहीं होगा रिश्तेदारों को नौकरियां देने वाला। तो ये थोड़ा सा अच्छा डिसीजन मुझे लग रहा है कि 93 जो पोस्टेज हैं वो मेरिट पे आएंगी, तो मे भी जो बांग्लादेश के जो अभी हालात हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। वकास भाई, इसका जो हुकूमत ने चेंजिंग की है कोटा सिस्टम में, इसका मेन मकसद ही यही था कि अवामी लीग के जो करीबी लोग हैं उनको फायदा दिया जाए। और आप देखें इसी बात पे धरने हो रहे थे, इसी बात पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। और बांग्लादेश के अंदर अगर इसी तरह कोटा सिस्टम बढ़ता रहा तो बांग्लादेश के अंदर जो आम लोग हैं वो तो नौकरियों से महरूम हो जाएंगे। पाकिस्तान से बांग्लादेश की अलहदगी भी इसी वजह से हुई थी ना, कि वहां पर पाकिस्तान के जो लोग थे अय्याशियां करते थे, पंजाबी वहां पे जाके हुक्मरानियां करते थे, और बंगालियों को वो 3rd क्लास समझते थे, बंगालियों के ऊपर जुल्म करते थे। बड़ी बड़ी पोस्टों में पाकिस्तान के लोग थे और छोटी पोस्टों पे बंगाली थे। तो यही वो मसले हैं जो आज भी बांग्लादेश के अंदर जन्म ले रहे हैं। अब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ये मुतालबा कर रहे हैं। आप देखें दर्जनों शहादतें हुई हैं, वो नौजवान थे, फ्यूचर थे बांग्लादेश का, जो आज इनकी गोली का निशाना बने हैं और हुकूमत की वजह से बने हैं। तो आज वो इसीलिए अब मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को भी रिजाइन करना चाहिए। तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान का उन्होंने जो ये वतन बनाया था ना, वो चीज अब नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ ज्यादा। ये जो कुर्बानियां दे के आप अपना एक मुल्क खड़ा करते हो, आपकी जो एफर्ट है वो अब चीजें नजर नहीं आ रही। आपका जो फ्यूचर है ना, स्टूडेंट ही हर मुल्क का फ्यूचर होते हैं, वो आप उनके साथ इतना जुल्म कर रहे हो।
तो वो बेचारे फिर ये होता है ना, अपना वतन छोड़ देते हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी होगी, ये डकैती होगी, ऐसी चीजें फिर जन्म लेती हैं। बिल्कुल विकास भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है कि शेख मुजीबुर रहमान के ये वो मुल्क नहीं है जो शेख मुजीबुर रहमान ने सोचा था, सही। और ये वो जो हुकूमत इसकी बेटी कर रही है शेख मुजीबुर रहमान की, वो शेख मुजीब होता तो कभी भी इसके हक में ना खड़ा होता। लेकिन जो आज बांग्लादेश नजर आ रहा है ये शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश नहीं है। अगर शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश होता तो आज ये हालात पैदा ना होते जो उसकी बेटी ने आज बांग्लादेश के किए हैं। तो ये बाकी थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।